वी विल सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। डायग्रामेटिकली देखते हैं इसको, ठीक है। तो डायग्रामेटिकली अगर देखेंगे तो एक डायग्राम बना लें। ये ठीक है। तो हम बना रहे हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बना रहे हैं। दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन यहां पर थोड़ा ये बड़ा बना है, ये हो गया इनर माइटोकॉन्ड्रियल। ये जो देख रहे हैं दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये वाला क्या है, ये दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ईटीएस हम देख चुके थे। ईटीएस कहां होता है, ईटीएस टेक्स प्लेस इन वेयर, इट टेक्स प्लेस इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब हम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हम क्या बताए थे कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। इनसाइड द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट मेनी कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स कौन कौन से थे, 4 कॉम्प्लेक्स था, मेन 4 थे। कौन कौन से, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 को हम बता चुके थे, कौन सा कहते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स 1 इज नोन एज NADH डिहाइड्रोजनेस। कॉम्प्लेक्स 2 जो बताए थे वो क्या था, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस। कॉम्प्लेक्स 3 जो था उसको कहते थे साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम C1 का बना होता था, ठीक है। तो इसीलिए साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, उसी को साइटोक्रोम रिडक्टेज भी कहते थे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 4 क्या बताए थे, वो बताए थे कि साइटोक्रोम AA3 था, ठीक है। तो साइटोक्रोम AA3 कॉम्प्लेक्स, वो साइटोक्रोम A का बना होता है, साइटोक्रोम A3 का बना होता है, ठीक है। इन दोनों में कॉपर सेंटर्स होते हैं, 2 कॉपर सेंटर्स होंगे, ठीक है। और सब में क्या होगा, आयरन होगा, ठीक है। साइटोक्रोम BC1 में आयरन वगैरह सेंटर्स। इसके बाद ये चार जो थे वो कहां पर होंगे, तो इट इज प्रेजेंट इन कहां पर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद 5th जो बताए थे वो भी कहा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही इंसर्टेड होता है। और वो मैट्रिक्स की तरह उसका क्या होता है, उसका ओवल जो फेस है वो मैट्रिक्स की तरफ होता है। तो उसको कहते थे दैट इज कॉम्प्लेक्स 5, ठीक है। एटीपी सिंथेस, क्या कहते हैं उसको, एटीपी सिंथेस। तो एक एक करके हम कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर पहले हम बना लेते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम स्ट्रक्चर देख ले रहे हैं और फिर आगे देखते हैं, ठीक है। ये हो गया। आइए, तो पहला हम देखे थे क्या, कॉम्प्लेक्स 1। तो कॉम्प्लेक्स 1 देख ले, देखिए। तो यहां पर हम बना रहे हैं इस तरह से, ऐसे ये मान लीजिए कि ये कॉम्प्लेक्स 1 है, ये लीजिए कॉम्प्लेक्स 1। तो सीधे हम 1 लिख रहे हैं, आप समझ जाएंगे दिस इज कॉम्प्लेक्स 1। दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स 2 था, NADH डिहाइड्रोजनेस नहीं लिखेंगे। दूसरा जो कॉम्प्लेक्स सेकेंड, तो कॉम्प्लेक्स सेकेंड कहीं यहां पर बना ले रहे हैं, ये लीजिए, ये कॉम्प्लेक्स सेकेंड है ये, ठीक है। ये क्या है, यहां लिख रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स 1, ये कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 3 कहां पर था, ये मान लीजिए कॉम्प्लेक्स 3, ये लीजिए, ये कॉम्प्लेक्स 3 है, दिस इज कॉम्प्लेक्स 3, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 4 था, मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स 4, लीजिए ये बना लिए कॉम्प्लेक्स 4, ये कॉम्प्लेक्स 4, 4 कॉम्प्लेक्स हो गया। इट इज प्रेजेंट इनसाइड वेयर, इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद बताए थे कि in order to link these 4 complexes is present 2 small mobile electron carriers, ठीक है। कौन कौन से थे, वो थे दैट इज कोएंजाइम Q, जिसको कि अबिक्योन कहते थे, और दूसरा कौन सा था, दैट इज साइटोक्रोम C, ठीक है। साइटोक्रोम C जो बताए थे कि सारे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के बने होते हैं, साइटोक्रोम C भी प्रोटीन के बने हैं, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स, एक जो था अबिक्योनॉन और कोएंजाइम Q, वो क्या है, वो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है। मतलब लिपिड वगैरह का बना होता है।
ठीक है, लिपिड सॉल्युबल होता है वो। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को बताए थे कि फर्स्ट और थर्ड को कनेक्ट करने वाला, ठीक है, तो हम इसको ऐसे ना करके इसको इस तरह दिखा रहे हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करके बना दे रहे हैं, ये पूरा नहीं कॉम्प्लेक्स ये, तो ये कॉम्प्लेक्स सेकंड जो है ना, हम इस कॉम्प्लेक्स सेकंड को ऐसा करते हैं, यहाँ पर ऐसे दिखा रहे हैं छोटा सा इधर, ठीक है। और ये क्या हुआ, अब देखिए कॉम्प्लेक्स वन और किसको, थर्ड को जोड़ने वाला बताए थे, ठीक है, वन और थर्ड को जोड़ने वाला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अबिक्यूनॉन। क्या कहते हैं, इट इज नोन एज अबिक्यूनॉन, ठीक है। तो यहां पर हम अबिक्यूनॉन बना दे रहे हैं, ठीक है, इसको क्या कहते थे, अबिक्यूनॉन था, ठीक है, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं अबिक्यूनॉन है ना, तो अबिक्यूनॉन, ये देखिए, तो यहां पर ये जो कॉम्प्लेक्स को जोड़ रहा है इसको हम कर दे रहे हैं, यहां पर बना दे रहे हैं, ये कहते हैं अबिक्यूनॉन। तो यू क्यू कर देते हैं, यहां देखिए यू क्यू अबिक्यूनॉन, ठीक है, क्या है ये, यू क्यू अबिक्यूनॉन को शॉर्ट में लिख रहा है, और इसी को कोएंजाइम क्यू कहते हैं, ठीक है, तो यहां पर लिख रहे हैं यू क्यू, ठीक है, अबिक्यूनॉन है। अब देखिए होता क्या है, इन दोनों के बीच में कॉम्प्लेक्स 1 और 3 को जोड़ने वाला कौन सा था, ये कौन सा था, ये कॉम्प्लेक्स, ये अबिक्यूनॉन यू क्यू, ठीक है, इट कनेक्ट्स कॉम्प्लेक्स 1 विथ 3, ठीक है। एक बताए थे कि साइटोक्रोम सी इट कनेक्ट्स 3 कॉम्प्लेक्स को 4 से जोड़ रहा है, इट कनेक्ट्स कॉम्प्लेक्स 3 विथ 4, तो ये देखिए हम इधर बना रहे हैं, तो ये यहां पर, तो यहां पर हम लिख दिए साइटोक्रोम सी, ये देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है। अब आप कहिएगा कि सर इधर बनाए हैं कुछ इधर बनाए हैं, तो क्यों, तो होता क्या, एक्चुअली में हम बताए थे कि अबिक्यूनॉन क्या होता है, इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स, कहां पर, टुवर्ड्स इनर साइड ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के इनर साइड टुवर्ड्स मैट्रिक्स, ये क्या है, ये क्या है, ये मैट्रिक्स है ना इसका, दिस इज मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है, और ये क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और एक क्या होगा बाहर यहां पर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगा, दोनों के बीच में स्पेस को क्या कहते हैं, इसको, दिस स्पेस इज नोन एज क्या, दिस स्पेस इज नोन एज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, तो ये वाला बाहर कौन सा हो गया, ये बाहर जो देखेंगे इसको क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है ये बाहर, ठीक है, तो ये देखिए इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ये हो गया मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहां पर बताया कि दिस अबिक्यूनॉन इज प्रेजेंट टुवर्ड्स इनर साइड ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो इसीलिए इधर बनाया है, और वो कहां होता है, साइटोक्रोम सी इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स आउटर साइड ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो उधर बना है, ये ध्यान देना है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये अब यहां देखिए यहां पर क्या हुआ कि हम बताए थे कि इस प्रोसेस में क्या होता है, ये ईटीएस क्या है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलता है NADH और FADH2 से वो पास करता है थ्रू दिस कॉम्प्लेक्सेस, यही ना। तो यहाँ पे देखिए साइट्रिक एसिड साइकिल है कोई, मान लीजिए कि TCA साइकिल हुआ है, कौन सा TCA साइकिल, चाहे साइट्रिक एसिड साइकिल, ये इस तरह हुआ, तो ये जब हुआ तो क्या बना था, यहाँ पे देखे थे 3 डिहाइड्रोजनेशन हुआ था, कितना हुआ था, 3 डिहाइड्रोजनेशन हुआ था, और 3 डिहाइड्रोजनेशन नहीं 4 डिहाइड्रोजनेशन हुआ था, ठीक है। 4 डिहाइड्रोजनेशन में 3 क्या था, NADH2 बना था, और एक क्या बना था, FADH2, ठीक है। तो यहां देखिए यहां पर क्या होगा, ये ऐसे बना था ना, ये NAD था, ठीक है, इससे क्या बना था, ये यहां पर ये ध्यान दीजिएगा NADH प्लस H प्लस, NADH बना था ना ये, ठीक है, प्लस H प्लस ये बना था, ठीक है, लेकिन FAD 3 बना था, ये FAD भी तो बना था, तो यहां ध्यान दीजिएगा ये 3 बना था, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये जो स्टेप हुआ था मतलब NAD से TCA साइकिल में NADH2 कह सकते हैं, चाहे NADH प्लस H प्लस जो बना था, ये किस स्टेप में बना था, तो ये एंजाइम्स कौन कौन से थे उसका नाम लिख दे रहे हैं, तो वो एंजाइम्स कौन कौन सा था, तो पहला था आइसोसाइट्रेट लाइएज, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, तो फर्स्ट जो था आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस था, आपको मालूम है वहां, फिर भी रिपीट कर दे रहे हैं, क्या नाम था इसका, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। और दूसरा जो था वो कौन सा था, तो दूसरा पहला ये हो गया, ठीक है, दूसरा जो था वो कह सकते हैं
उसका नाम था अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस। ठीक है, वहां बना था NADH। तीसरा जो बना था वो कहां था, तो वो जो बना था हम देखे थे मैलेट, लास्ट स्टेप में मैलेट से ऑक्सैलोएसिटेट, तो मैलेट डिहाइड्रोजनेस, डिहाइड्रोजिनेस यहां पर बना था। तो ये तीनों स्टेप में बन रहे थे NADH। ठीक है, और भी कहीं बन रहा था क्या NADH? एक देखे थे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, लिंक रिएक्शन, वहां पर भी। तो लिंक रिएक्शन में भी एक्चुअली में हम लिख दे रहे हैं, हालांकि यहां पर क्या है इसमें नहीं, लिंक रिएक्शन में कहां पर पायरुवेट, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस वहां पर था, डिहाइड्रोजिनेस वहां पर बन रहा था। लेकिन ये कौन सा था, पायरुवेट ऑक्सीडेशन वाला में, ठीक है, हो रहा था तब, मतलब कि लिंक रिएक्शन में। तो ये जो है लिंक रिएक्शन था, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते थे। तो ये देखिए ये वाला सब तो कब बन रहा है, ये बन रहा है, ये तीनों का तीनों कब बन रहा है, ये क्रम साइकिल में बन रहा है। और ये कब बन रहा है, ये वाला लिंक रिएक्शन में बन रहा है। ये सब एंजाइम्स बना रहे थे, ठीक है उसी तरह। अच्छा, तो ये क्या होगा, ये बन रहा था, और क्या बन रहा था, और FADH2 वगैरह भी तो बन रहा था, ठीक है, एक जगह। कब, सक्सिनाइल कोएंजाइम, सॉरी कहां पर, सक्सिनिक एसिड से आगे देखेंगे फ्यूमाइलिक एसिड के बीच में, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम कहते थे। ठीक है, तो यहां पर देखिए यहां बना रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे, ये क्या बन रहा है, FADH2 बन रहा था, और ये FADH2 NADH बन रहा है। तो FADH2 जो बन रहा था ये किससे बनता था, ये FAD से बनता था, ठीक है, FADH2, ठीक है, यहां बना। तो ये जो बनता था किसमें, ये भी एंजाइम का नाम नहीं दे रहे हैं, कौन सा एंजाइम था, सक्सिनेट, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, तो इसको कहते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस जो एंजाइम था वो बना दे रहा था। ये सब आपको मालूम है, फिर भी रिपीट कर दे रहे हैं। अब ये देखिए, ये FADH और NADH जो बना है, ये अब क्या हो गया, ये इट विल बी ऑक्सीडाइज टू रिलीज इलेक्ट्रॉन्स। क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो यहां पर देखिए ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो ये क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिलीज बाय दिस NADH, ठीक है, प्लस H प्लस, इज एक्सेप्टेड बाय दैट इज कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है। यहां पर क्या होता है कॉम्प्लेक्स 1 में, यहां पर देखेंगे कि यहाँ FMN होता है, क्या होता है, FMN, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 1 अगर देखेंगे, कॉम्प्लेक्स 1 है, तो यहाँ पर FMN होता है, वो इसको एक्सेप्ट करेगा और FMNH2 बना देगा, ठीक है। तो उससे मतलब नहीं है क्या बना रहा है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन आया यहाँ, अब यहाँ से क्या होता है बताए थे ना, यहाँ से कहां पर जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, अबिक्यूनॉन के पास जाएगा। दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय अबिक्यूनॉन। अब ये एक चीज ध्यान रखना है कि ये अबिक्यून क्या होता है एक्चुअली में, ये अबिक्यूनॉन जो है ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर, इट कैन, ये अबिक्यूनॉन जो है इट कैन एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितना एक्सेप्ट कर सकता है, 2e माइनस और 2H प्लस ऑल्सो, 2H प्लस, ठीक है, साइमल्टेनियसली, ये याद रखेंगे, साइमल्टेनियसली। तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन साइमल्टेनियसली ये एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये क्या होगा, यहां पर देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन तो किया ही, और ये क्या होगा, इधर से आप कह सकते हैं ऐसे, इसको हम इससे दिखा दे रहे हैं, ये क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन भी, जैसे बाहर क्या है H प्लस बहुत है, तो ये आगे क्या होगा, इसको एक्सेप्ट किया, और ये क्या हो जाता है, ये रिड्यूस टू UB, इसको कहते हैं UQ, अबिक्यूनॉन H2, क्या में रिड्यूस हो गया, तो दिस इज रिड्यूस्ड, यहां पर लिख दे रहे हैं रिड्यूस्ड, REDUCD। तो अबिक्यूनॉन क्या हुआ इस प्रोसेस में, इट इज रिड्यूस्ड टू UQS2, अबिक्यूनॉन H2, इस तरह, ठीक है। तो ये जो है ना, तो कह सकते हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं ऊपर, यहां पर कि अबिक्यूनॉन कैन एक्सेप्ट
एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट 2H प्लस एंड रिड्यूस टू अबिक्यूनॉन, अबिक्यूनॉल। ठीक है, क्या बन गया ये, तो रिड्यूस्ड अबिक्यूनॉल जो था वो क्या था, एक्सेप्ट 2H प्लस, ये कौन सा है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेसेस को कहते थे, तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से, और ये क्या में रिड्यूस हो गया, अबिक्यूनॉल। ठीक है, तो अबिक्यूनॉल में हो गया UqH2। अब इसके बाद ये क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया था, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहां से चला जाएगा, यहां से कॉम्प्लेक्स 3 में आएगा। ठीक है, 2 में नहीं गया है, कॉम्प्लेक्स 3 में। कॉम्प्लेक्स 3 से कहां होगा, ये साइटोक्रोम C के पास जाएगा, यहां से कहां जाएगा, ये फिर ये कॉम्प्लेक्स 4 में जाएगा। कॉम्प्लेक्स 4 के बाद ये कहां जाएगा, ये तो बताए थे ना, कॉम्प्लेक्स 4 के बाद जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इससे लिखे हैं, रेड से लिखे हैं, तो जो भी इलेक्ट्रॉन है 2a माइनस था। ठीक है, 2a माइनस था, ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे बता चुके हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होगा, कह सकते हैं ऑक्सीजन प्लस H प्लस, ऐसे। तो होगा क्या कि एक्चुअली में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है, एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन एक्चुअली this electron, the electron which is released from NaDH2 is accepted by क्या, is accepted by oxygen and proton। तो ऐसे कह सकते हैं कि electron combines with what, electron combines with oxygen and proton। ठीक है, पिछले लेक्चर में बता चुके थे, ऑक्सीजन combines with oxygen and proton to form water, to form water। ये क्या बनाता इधर था मैट्रिक्स के अंदर, ये क्या बना दिया, टू फॉर्म वाटर। ठीक है, तो ये करके क्या बना दिया, इट फॉर्म्स वाटर। ठीक है, तो ये वाटर बना दिया है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, कितना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल। लेकिन ये क्या होता है, ये जो देखेंगे ना, यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर लेते हैं तो ये 2 हाइड्रोजन होता है और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, तो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन तो हाफ में आएगा नहीं। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन आएगा ना, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे, तो इंटू 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम कर सकते हैं ऐसे, ये इंटू 2 कर देंगे तो क्या होगा, ये 4H प्लस, और ये क्या हो जाएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम complex 1 to abiquinone is reduced to UqS2, and from here the electron reaches to complex 3 से cytochrome C and then to cytochrome 4। ठीक है, that is, इसको क्या कहेंगे, that is complex 4, इसको कहते हैं cytochrome, बता चुके थे कौन सा, ये वाला कौन सा था, this was BC1, B और C1, और ये क्या था, A3 ये था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, आयरन होता है सेंटर, इसमें क्या है, आयरन इट हैज, और इसमें क्या होता है, एडिशनल क्या है, कॉपर सेंटर्स होते हैं 2। ठीक है, तो कॉपर, साइटोक्रोम रिडक्टेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इस तरह, और जो इलेक्ट्रॉन आया, दिस इलेक्ट्रॉन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन एंड प्रोटॉन टू फॉर्म वाटर। ठीक है, तो फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन है, ठीक है, ऑक्सीजन, तो कह सकते हैं ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन को कह सकते हैं, यही ऑक्सीजन है ना, तो ये याद रखेंगे कि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इट एक्ट्स एज व्हाट, इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पर कि ऑक्सीजन जो है, यहाँ पर लिख देते हैं इसको, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ऑक्सीजन acts as electron acceptor, ठीक है, और ये प्रोटॉन भी तो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है, प्रोटॉन भी ना, और प्रोटॉन एक्सेप्टर, दोनों प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट कर रहा है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या है, इट इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड और प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, एंड इज रिड्यूस टू, और ये क्या में चेंज हो जा रहा है, रिड्यूस टू फॉर्म वाटर, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, और ये रिड्यूस होकर क्या बना दे रहा है,
वाटर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये प्रोसेस कर रहा है, पिछले लेक्चर में बता चुके थे ये हुआ। और जब क्या होता है, ये जब जैसे ही इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है एट ईच कॉम्प्लेक्स, ठीक है, 2 हाइड्रोजन इज पम्प्ड आउट। तो यहां लिखिए ये है ना, तो यहां से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन पंप हो रहा है। क्या हो रहा है, ये लीजिए हाइड्रोजन पंप हो रहा है। तो 2 हाइड्रोजन, 1 पेयर ऑफ हाइड्रोजन इज पम्प्ड एट दिस कॉम्प्लेक्स। यहां से यहां आया तो यहां आया, तो यहां पर भी 1 पेयर ऑफ हाइड्रोजन पंप हो रहा है। यहां से गुजरेगा तो 1 पेयर ऑफ हाइड्रोजन इज पम्प्ड आउट, ठीक है, ये पंप हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, ये पंप्ड आउट हो रहा है। कितना, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर रहा है तो कितने कितने हाइड्रोजन पंप्ड हो रहे हैं, ठीक है, पेयर ऑफ हाइड्रोजन। तो एक 1 पर, 3 पर और 4 पर, मतलब 3 पेयर्स, ठीक है, इस तरह के हाइड्रोजन पंप हो रहा है। कहां पर पंप हो रहे हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। इट इज बीइंग पंप्ड इन विच स्पेस, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख दे रहा है इंटर मेम्ब्रेन, इधर कर देते हैं, दिस इज इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है, इधर लिखना पड़ेगा मुझे। तो यहां पे दिख रहा है ये क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ये है, ठीक है, ये वाला क्या है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। और इधर क्या हो गया, ये मैट्रिक्स है, दिस इज मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और मैट्रिक्स। अब देखिए ये क्या होगा, एक फिफ्थ जो होगा, फिफ्थ यहां पर होता है, ये देख रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स एटीपेस, ये इस तरह। तो ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, तो दिस पोर्शन इज F0 पार्ट, और ये वाला पार्ट को कहते हैं F1 पार्ट, ठीक है। इसको ऑक्सीजोम भी कहते हैं, ठीक है, ऑक्सीजोम जो पढ़े थे ना माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो ये हो गया एटीपी सिंथेस, ठीक है, ये क्या है, दिस फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है एटीपी सिंथेस, ठीक है। अभी इस F0 में इसमें क्या होता है, प्रोटॉन चैनल्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन के लिए क्या होते हैं, चैनल्स। तो प्रोटॉन ऐसे करके आप आ सकता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ कि जैसे इलेक्ट्रॉन आया, ये सब इसका फेट तो देख लिए, आगे क्या हुआ, वाटर बना दिया। और हर एक जो कॉम्प्लेक्स है वहां पर क्या हुआ, देयर इज अ पंपिंग ऑफ 2H+, पंप हो रहा है एक स्टेप में। तो एक NaDH अगर है ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कितना पंप हो रहा है, 3, ठीक है। अब देखते हैं FADH यहां से निकला था, ठीक है, तो इसको ग्रीन कलर से देखते हैं। यहां से भी क्या होगा, ये होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, बताया था पिछले लेक्चर में, इट विल बी एक्सेप्टेड बाय दिस सेकंड, ठीक है, क्या है, सेकंड। तो सेकंड जो होगा, तो यहां पे देखिए ऐसे ये जा रहा है, ये सेकंड के पास गया, सेकंड से कहां जाएगा, फिर ऑर्बिक्यूलॉन के पास, ऑर्बिक्यूलॉन से फिर यहां, फिर उसी तरह ये पाथवे, फिर यहां से साइटोक्रोम C, फिर यहां से ये, और फिर यहां से ये सेम प्रोसेस, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर देखिए ये तो साइटोक्रोम, ये कॉम्प्लेक्स 1 के पास तो गया नहीं, तो कॉम्प्लेक्स 1 के तो क्या होगा, एक 2H+ क्या होगा, जो प्रोटॉन जो निकल रहा है, पेयर ऑफ प्रोटॉन्स कर सकते हैं, ये प्रोटॉन जो निकल रहा है, ये कितना निकल रहा है, इसमें 3 निकल रहा था, इसमें कितना निकल रहा है, सिर्फ कितना, 2 ही है ना, तो इसमें सिर्फ 2 ही निकल रहा है, ठीक है, और इसमें क्या है, 3, ठीक है। अब क्या है, ये तो हो रहा है इस तरह, इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, उसका फेट क्या हुआ, मेटाबोलाइट वाटर में चेंज हो गया, और जो ये H+ पंप हो रहा है यहाँ पर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, ये क्या हो रहा है, जमा होते गया, ठीक है। अब ये जमा हो रहा है, तो ये H+ क्या हो गया, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में H+ का एक्युमुलेशन क्या हो गया, ज्यादा हो गया ना, बढ़ने लगा। तो यहां पर देखेंगे, इसमें अगर देखेंगे, ठीक है, H+, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर लो H+ है, यहां पर H+ क्या है, लो है, और यहां पर क्या हो जाएगा, इसकी ये बढ़ते रहा ना, तो ये एक्युमुलेशन ऑफ, क्या होने लगा, यहां पर एक्युमुलेशन ऑफ, क्या कहेंगे, प्रोटॉन्स होने लगा, ठीक है। प्रोटॉन्स मतलब क्या होगा, H+, ये H+ वगैरह जो है ना, इसका एक्युमुलेशन होने लगा यहाँ, क्योंकि निकल रहे हैं पंप। तो ये जब एक्युमुलेशन होने लगा, किसका एक्युमुलेशन होने लगा, एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, होने लगा, तो क्या होगा, अब ये क्या होगा, एक्युमुलेशन होने लगा, ठीक है। तो यहां पर ज्यादा हो गया, यहां पर क्या हो गया, मैट्रिक्स में कम हो गया ना, यहां पर ज्यादा हो गया, यहां पर कम है,
ठीक है, क्योंकि बाहर निकल रहा है। तो एक्युमुलेशन, तो ये कह सकते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो गया। तो क्या हो गया, देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो यहां पर लिख दे रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक है, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब यहां पर ज्यादा हो गया, यहां पर कम हो गया। ठीक है, अब ये ज्यादा से कम आएगा ना इस तरह। तो अब ये क्या होगा कि ये जो यहाँ पर ज्यादा हो गया था ना, तो ये वाला क्या होगा, देखिए ये था ना, तो ये प्रोटॉन अब क्या होगा, यहाँ पे प्रोटॉन चैनल होता है, पता है एटीपी सिंथेस का F0 में क्या होता है, प्रोटॉन चैनल। तो इस प्रोटॉन चैनल से ये क्या हो गया, ये जो प्रोटॉन था वो क्या होगा, 2H+ अगर है तो 2H+ यहाँ पर आ जाता है, इसके थ्रू कहाँ गया, एटीपी सिंथेस से यहाँ पर कहाँ गया, मैट्रिक्स में। तो ये देखिए 2H+, और जैसे ही H+ आ गया, ठीक है, तो ये एटीपी सिंथेस के लिए क्या है, स्टिमुलस है। ठीक है, दिस एटीपी सिंथेस विल बी स्टिमुलेटेड टू फॉर्म व्हाट, एटीपी। कब, जब प्रोटॉन क्या होगा, आएगा अंदर, स्टिमुलस मिल जाएगा प्रोटॉन का। ठीक है, तो ड्राइविंग फोर्स फॉर एटीपी सिंथेस इज क्या, प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन आ गया, जैसे ही आया, अब ये क्या हुआ, ये देखिए जैसे ही आया एडीपी जो था इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिला, और ये क्या बना दिया, एटीपी बना दिया। मतलब कि एक पेयर, वन पेयर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, अगर एंटर कर रहा है तो कितना बन रहा है, एक एटीपी। तो टोटल इसमें NADH से 3 बन रहे थे ना, तो कितने एटीपी बन जाएंगे, 3 एटीपी बन जाएगा। ठीक है, तो NADH अगर एक NADH अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कितना बन रहा है, प्रोटॉन्स लिबरेटेड हो रहा है 3, और कितना बनेगा, 3 एटीपी बनेगा। ठीक है, उसी तरह यहां पर देखना है, अगर एक FADH2 ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कितना ये प्रोटॉन लिबरेट हो रहा है, कितने पेयर, तो ये देख रहे हैं 2H+, 2 है ना, तो 2 एंटर करेंगे तो कितना होगा, 2 एटीपी बनेगा। ठीक है, तो एक FADH2 अगर ऑक्सीडाइज होगा तो 2 एटीपी, और एक NADH2 ऑक्सीडाइज होगा तो कितना एटीपी बनेगा, 3 एटीपी। तो इस तरह एटीपी जनरेशन हो जाता है। तो यहां पर क्या हुआ, एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स, एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स हुआ, एक्युमुलेशन हुआ तो क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट हुआ, ज्यादा कम ये अंदर आने लगेगा। ठीक है, एंड दिस डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या हुआ, दिस एक्ट्स एज स्टिमुलस, प्रोटॉन ग्रेडियंट है ना, डेवलप हो गया, प्रोटॉन ग्रेडियंट जैसे ही हुआ ये अंदर आएगा, तो एक्ट्स एज, प्रोटॉन ग्रेडियंट एक्ट्स एज स्टिमुलस, स्टिमुलस फॉर क्या के लिए, एटीपी सिंथेस एंजाइम। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ स्टिमुलस फॉर व्हाट, स्टिमुलस फॉर एटीपी सिंथेस, और स्टिमुलस हो गया, वो स्टिमुलेटेड हो गया, क्योंकि इसके लिए ड्राइविंग, एटीपी सिंथेस के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है, दैट इज प्रोटॉन। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एटीपी प्रोटॉन ग्रेडियंट एक्ट्स एज स्टिमुलस फॉर एटीपी सिंथेस, और ये एटीपी सिंथेस अब क्या करेगा, ये जो देखेंगे, इट विल हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ व्हाट, एटीपी। ठीक है, तो इट विल कैटलाइज, और ये क्या कर देगा, इसका काम था कैटलाइसिस ना, तो कैटलाइज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, और एटीपी बना देगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो कह सकते हैं कि एक 2H+ निकल रहा है तो ये एक एटीपी बना रहा है, तो इसमें 3 निकल रहा है तो 3 बनाएगा वो 2, तो ये वाला चीज लिख ले, फॉर एवरी पेयर, यहां पर लिख देते हैं, फॉर एवरी पेयर ऑफ, ठीक है, क्या H+ मतलब 2H, ठीक है, H+ मूविंग डाउन इनटू मैट्रिक्स। ठीक है, मूविंग डाउन कहां पर कर सकते हैं, डाउन द ग्रेडियंट इनटू मैट्रिक्स, मूविंग डाउन द ग्रेडियंट इनटू मैट्रिक्स, ठीक है, तो कह रहा है कि फॉर, अगर एक 2H+ आ रहा है तो कितना, एक एटीपी बनेगा ना, तो फॉर एवरी पेयर ऑफ H+ मींस 2H+ मूविंग डाउन द ग्रेडियंट इनटू मैट्रिक्स प्रोड्यूसेस क्या, प्रोड्यूसेस 1 molecules of ATP, 1 molecules of ATP। ठीक है, हेंस कह सकते हैं कि हेंस कितना देख रहे हैं, इसीलिए 1 NADH, 1 molecule of NADH
प्रोड्यूसेस व्हाट, विल प्रोड्यूस 3 ATP क्योंकि 3 बन रहा है, एंड 1 FADH2 प्रोड्यूसेस कितना, 2 ही बनाएगा क्योंकि 2H 2 प्रोटॉन निकल रहा है ना पेयर, तो ये हो गया, ये निकल रहा है। ठीक है, तो जब भी ETS होगा तो एक NADH जो है 3 ATP बनाएगा और एक FADH2 क्या बनाएगा, 2 ATP, ये काउंट करेंगे ETS के बाद। ठीक है, अब देखिए ये क्या हुआ, प्रोटॉन एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटॉन हुआ, डेवलपमेंट ऑफ ग्रेडियंट हुआ, S2 प्लस हुआ और ATP का सिंथेसिस होने लगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, मालूम है ना, तो ऑक्सीजन तो यहाँ पे होगा ही, तो ऑक्सीजन यही देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या कर रहा है, इट एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये ऑक्सीजन क्या है, इट इज एक्टिंग लाइक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर एंड इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म वाटर। ठीक है, ये अब देखिए ये जो है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं कैसे मूव कर रहा है, लेकिन एक टर्म है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो बताए थे ना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, क्या कहते हैं, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, दैट इज नोन एज क्या, फॉस्फोराइलेशन। लेकिन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव कहने का मतलब क्या हुआ, जब NADH और FADH ऑक्सीडाइज हो गया ना तभी ना ये सब बन रहा है, ये सब निकल रहा है, ये हो रहा है, तो उसी को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो व्हेन NADH and FDH2 is oxidized then it will क्या फॉर्म एनर्जी, इस तरह बनाएगा ATP, इसको कहते हैं। और ये जो है ना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये जो प्रोसेस देख रहे हैं ये क्या है, इसको हम लिख दे रहे हैं, ये मैट्रिक्स है ना, तो मैट्रिक्स में क्या था, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ लिख दे लो H प्लस, मैट्रिक्स में लो H प्लस था उसके कंपैरिजन में ना। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, ये एटीपी का बनना, कब, जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है ये दोनों, तो इसी को कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या कहते हैं इसको, तो ये कहते हैं, इसी को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो इसको हम ऐसा करें, यहां पर लिख देते हैं इधर, इसको कहते हैं हम ऑक्सीडेटिव, दिस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या कहते हैं, तो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यही है कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी कब, व्हेन NADH2 and FADH2 इज क्या, ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए ये जो मैकेनिज्म दिया हुआ है, पंप हुआ और ये ऐसे बना, ये कौन दिया था, इसको कहते हैं ये केमियोऑस्मोटिक कपलिंग थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दिस थ्योरी इज नोन एज केमियोऑस्मोटिक, यहां लिख देते हैं केमियोऑस्मोटिक कपलिंग थ्योरी कहते हैं, और हाइपोथेसिस याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा कहते हैं, दिस थ्योरी, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए ये जो है थ्योरी जो दिया गया, इसको कहते हैं केमियोऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस। ठीक है, क्या कहते हैं, केमियोऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस कहा गया। ठीक है, ये, और ये कौन दिया था, इट वाज गिवन बाय, याद रखेंगे, पीटर मिटचेल। ठीक है, गिवन बाय पीटर मिटचेल, तो ये आपको याद रखना है कि ये पीटर मिटचेल ने ये बताया था कि जब भी ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये क्या होगा, प्रोटॉन निकालेंगे और एक पेयर ऑफ प्रोटॉन जैसे ही एंटर करेगा डाउन द ग्रेडियंट, इट विल जनरेट क्या, एटीपी। ठीक है, ये, इसके बाद अब एक चीज और याद रखना है, यहाँ ठीक है, अब ये, तो ये क्या कर सकते हैं, सिंपली हम कह सकते हैं इसको, व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को डिफाइन करना होगा, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सिंथेसिस ऑफ एटीपी व्हेन, तो सिंथेसिस ऑफ एटीपी को क्या कहेंगे हम, एटीपी का बनना, इसी को कहेंगे फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन, तो फॉस्फोराइलेशन टर्म हो गया। ठीक है, तब सिंथेसिस ऑफ एटीपी व्हेन, कब, NADH plus H plus and FADH2 is what, is oxidized। ठीक है, तो कह सकते हैं कि सिंथेसिस को क्या कहेंगे, व्हाट इज
व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अगर पूछ देगा कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या हुआ, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कह सकते हैं क्या हुआ, फॉस्फोराइलेशन मतलब हो गया फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ये देखिए सिंथेसिस ऑफ एटीपी, फॉस्फोराइलेशन। कब, लेकिन ऑक्सीडेटिव क्यों कर रहे हैं कि ये दोनों ऑक्सीडाइज हो रहा है तब ना, व्हेन NADH2 NADH एंड FADH इज क्या, ऑक्सीडाइज। तो इसीलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज। तो इसको फॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसीलिए ऑक्सीडेटिव कर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, ऑक्सीडाइज हो रहा है तब ना, तो इसीलिए क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन का मतलब ये हुआ, और ये ऑक्सीडेटिव है। तो ये हो गया ETS से कैसे, अगर कोई पूछेगा कि ETS से कैसे ATP बनता है, तो उसके लिए मैकेनिज्म ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करते हैं, केमियोस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस है, पीटर मिर्चल दिए थे, सिंथेसिस ऑफ ATP व्हेन दिस इज क्या, ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। तो ये आप इतना याद रखेंगे। तो ये हो गया आपका